हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे होम लोन का ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए का ब्याज 9% के वार्षिक दर से 5 साल के लिए लिए हैं, तो इसमें आप साधारण ब्याज कितना होगा और ईएमआई कितना भरना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यह फार्मूला से निकालते हैं तो बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है तो देखिए दोस्तों, निकाल के आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पर है कि ब्याज 5 लाख रुपए आप ले रहे हैं बैंक से लोन, तो यहाँ पे मूलधन हो जाएगा 5 लाख। दर कितना हो जाएगा तो दर है 9%, तो 9 हो जाएगा। समय कितने साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए, बटा 100 के 100 लिख दीजिए। उसके बाद 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 5 से 5 में गुना करिए 25, अब 25 नवा कितना होता है 225, 3 शून्य के 3 शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 लाख का ब्याज 9% वार्षिक दर से 5 साल के लिए 2,25,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि कुल राशि कितना हो जाएगा, तो कुल राशि हो जाएगा 7,25,000 रुपये। और ईएमआई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो साल जो है 5 साल, उसको अगर कन्वर्ट करते हैं माह में तो 60 माह हो जाएगा। एक साल में 12 महीना होता है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 12 पचे 60 महीना, तो 60 से इसमें भाग दे देंगे। तो जब 60 से इसमें भाग देंगे तो ईएमआई कितना हो जाएगा, तो 12,083.33 रुपये हो जाएगा मंथली। अब देखिए ईएमआई और ब्याज कैसे भरते हैं। जैसे आप 5 लाख रुपए है तो कुछ न कुछ महीने में आप देते हैं, और जो प्रिंसिपल बचता है उसका फिर इंटरेस्ट लगता है। इस तरह से आप महीने में ईएमआई भरा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका सही जो है ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, होम लोन निकालने का फार्मूला होता है P गुने R कोष्टक 1 प्लस R का पावर N बटा 1 प्लस R का पावर N माइनस का 1। यहाँ पे देखिए P का मान कितना लेंगे, तो P के मान देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख लिख दीजिए। R का मान कितना है, तो R का मान यहाँ पे देखिए 9% है, तो यहाँ पे समझिए 9% के मतलब क्या, तो 9 बटा का 100। अब देखिए यहाँ वार्षिक है, वार्षिक माने सालाना, यानी एक साल में कितना महीना होता है, तो 12। अब इससे इसमें भागा दीजिए तो 9 बटा 12 हो जाएगा। अब डबल जीरो के डबल जीरो बैठा दीजिए। अब 1200 से 9 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 0.0075 हो जाएगा। तो R का मान कितना हो गया, तो 0.0075 कोष्टक 1 प्लस R का मान कितना हो जाएगा, तो 0.0075। अब N के मान कितना लेंगे, तो यहाँ पे देखिए N के मान है 5 वर्ष। जब इसको हम महीना में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 5 वर्ष में कितना महीना हो जाएगा, तो 12 पचे 60 महीना हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर लिख दीजिए 60। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस R का मान कितना है, तो 0.0075, और पावर में क्या हो जाएगा 60 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3750 कोष्टक, इसको क्या करिए कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1.0075, और यहाँ पे पावर में 60। अब बटा नीचे के भी संख्या को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.0075 और पावर में 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस संख्या को पावर 60 है, तो इस संख्या को 60 पर गुना करना है। इसको आप कैलकुलेटर के मदद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 3750, और जब इसका पावर 60 बार करिएगा तो इसका आएगा 1.5656।
अब बीच में यहाँ पे कोष्टक हटेगा तो गुना हो जाएगा, इसका भी पावर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.5656 माइनस का कितना, तो माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3750, उसके बाद यहाँ पे गुना 1.5656 है, तो इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिए 1.5656। अब बटा यहाँ इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाइएगा तो आएगा 0.5656। अब यहाँ पे देखिए कि 4 अंक के बाद दशमल है, तो दशमल से दशमल खत्म हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करिए, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इससे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 5871, 4 शून्य आएगा। अब बटा 5656। अब इससे इसमें भाग देना है तो कितना हो जाएगा, तो 1038 0.12 रुपये, यानी यह मंथली EMI होगा। अब यह 5 सालों तक लगेगा 10,380.12 रुपये तक। अगर इसको हम 5 साल तक, यानी 5 साल में कितना महीना, तो 60 महीना, तो 60 से अगर हम गुना करते हैं तो 6,22,807 रुपये होगा। जबकि आप लोन कितना लिए थे, तो 5 लाख का लिए थे, तो 5 लाख पर टोटल रुपए आपको कितना देना है, तो 6,22,807 रुपये। तो ब्याज के रूप में आपका कितना पड़ा, तो 1,22,807 रुपये। जबकि आप साधारण ब्याज के फार्मूला से जब निकाल रहे थे तो उस पे ब्याज 2,25,000 पड़ रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस तरह का लोन या होम लोन निकालने के लिए समझ गए होंगे।